हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस वृंदावन महिमामृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम वृंदावन महिमामृत के बारे में श्रवण कर रहे थे पिछले कई दिनों से। इसमें हर अध्याय का नाम है शतकम, मतलब 100 श्लोक है हर
वृंदावन की महिमा के बारे में और वृंदावन में राधा और कृष्ण की महिमा के बारे में। तो हम श्रवण कर थे नवम शतकम से, नवम शतकम, जिसमें हमने 70 श्लोक तक कर लिया था। आज हम श्लोक नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। वृंदावन की महिमा के साथ साथ राधा और कृष्ण की महिमा बताई गई है। प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते हैं, श्री वृंदावनम में के भाव सदखंड कांतर अग्नोम मनम कंदर्पिका कला चमत्कृता महान अंध्रो दोलयतम विश्रांति स्थलम एकम अद्भुता वयोरूप छविनम अहम गोरा श्यामम उपासेक हृदय हृदय प्राणम किशोर द्वयम। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, मैं उस गोल्ड और ब्लैक यूथफुल कपल जो वृंदावन का है, जैसा हम पहले बने, गोल्ड और ब्लैक यूथफुल कपल, गोल्ड मतलब राधा रानी स्वर्ण कांति वाली, और ब्लैक कृष्ण, तो गोल्ड और ब्लैक उस युवा जुगल का उनकी पूजा करता हूं, जो मेरे हृदय के जीवन है, मेरे हृदय के प्राण है। और जो मेरे हृदय में जिनका निवास स्थान है, और जो आनंद की तरंगों में डूबे हुए हैं, उन गोल्ड और ब्लैक यूथ कपल, उसको मैं पूजा करता हूं। परस्पर कथा शुद्धा रस निमग्न करणास्तयो परस्पर विलोकांति उदित रूप लिलेक स्नः परस्पर समागमोत्सव रसाति मत अनंत अंतरः स्मरामि हरि राधयोर नम निकुंज खेल सखी। मैं उन राधा और कृष्ण के सखियों को याद करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, जो नवकुंजों में खेलते हैं, और जिनके कान जो हैं राधा और कृष्ण की जो वार्तालाप सुनने उसमें एकाग्र रहते हैं। जो सखियां इन राधा और कृष्ण का जो युगल है, जो जिनकी दृष्टि उनकी सुंदरता पे हमेशा दृष्टिपात करती रहती है, और जिन सखियों का हृदय मदमस्त हो जाता है जब राधा और कृष्ण आपस में मिलते हैं, उनके लिए फेस्टिवल हो जाता है सखियों के लिए। सखियों की आंखें उसी युगल जोड़ी की तरफ रहती हैं, उनके कान उन्हीं की वार्तालाप सुनने में रहते हैं। मैं ऐसे राधा और कृष्ण की सखियों का स्मरण करता हूँ। यद्य दृष्टया विजृंभितम स्मर रसायत उन्मिदम श्रीहरे प्रत्याख्याना विलाजितेर विलासितम यद्यत् विशाखहत मनः प्रत्याख्या विलज्जितिर्विलासितम यद्यद् विशाखात्मत मनः वेदग्धि मधुरम तयोर विलासितम यद्यन्नवे संगमे।
तद वृंदावनम अवसान हृदय महाभावी अनिशम भवे। प्रबोधानंद से आगे कहते हैं, मैं अपने हृदय में हमेशा उनका ध्यान करता हूँ, पूरे प्रेम के साथ मैं जब वृंदावन में रहता हूँ, जहाँ पे जो कृष्ण है, जो प्रेम का आस्वादन करते हैं, मदमस्त रहते हैं। और जो हमेशा राधा रानी के साथ संग में करते हैं, संग में रहते हैं, और अपनी मधुर चतुरता प्रदर्शित करते हैं, स्वीट क्लेवरनेस प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्माख्यम धाम विष्णुर वहति हृदय सदा यह स पूज्यते, पूज्यते लोके मूर्तिम यम कंचित एवर्च्यति, भगवतो यह स तस्य प्रियतम, साक्षात् चुरी कृष्णचंद्रम भजति य और भी सौन भवेर तुल्य, मच्चेतास्त एष जहरे तज्जति रसिकारदनेव वृंदावनम यह। जो व्यक्ति ब्रह्म को ले जाता है, ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति, जो विष्णु की ज्योति है, और जो व्यक्ति अपने हृदय में ब्रह्म को ले जाता है, उसको इस जगत में पूजा की जाती है। जो भगवान के विग्रह की पूजा करता है वो भगवान को प्रिय होता है, लेकिन जो कृष्ण की डायरेक्टली पूजा करता है, उसके बराबर, उसके उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा महापुरुष कोई नहीं है। वो जो रसिक राजा है, रसिक राज है, कृष्ण है, जो वृंदावन को छोड़ता नहीं है, उसने मेरा हृदय को चुरा लिया है। ये प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं। भूर्भुरेवत्र येषं जलम अपि च जलम सखिवल्यो ध्रुवल्यो, ज्योत् ज्योत्स्नादि ज्योतिराद्यम, ज्योत्स्नादि ज्योतिराद्यम खग पशु मंजुदिनी पक्षय आदिग्नि, श्री कृष्ण कृष्ण एव खिला तनुजा रिपुराधिका राधिका एव, व्यूयालम तेन वृंदावनम अनुमम कापि अस्तु दिव्य अनुभूति। यहाँ पे पृथ्वी केवल पृथ्वी है, जल केवल जल है, वृक्ष और लताएं केवल वृक्ष और लताएं हैं। यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी, चांदनी केवल चांदनी है, पक्षी पशु और मनुष्य केवल पक्षी पशु और मनुष्य ही है। कृष्ण केवल कृष्ण है, जो असुरों का शत्रु है। राधा केवल राधा है। इन सबको एक तरफ कर दो, मेरे को तो केवल वृंदावन का साक्षात्कार करवा दो। ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करें। श्री वृंदावन तत्वमस्तु हृदय में शाश्वन महामाधुरी, पुरम पूर्णा विशुद्ध मन्मथ, रसिको उपा रसिको उदापिकम मोहनम, श्री वृंदावन चंद्र तत्वम अपि में कंदर्प लीला रस कात्मा स्फुरितम उपैत्य सद्या विमला राधा पिपूर्ण रति। ये वृंदावन जो माधुरी रस का, माधुरी रस से पूर्ण रहता है, ये वो वृंदावन जो माधुरी रस से पूर्ण रहता है, और जो माधुरी रस का स्रोत है, शुद्ध माधुरी रस का स्रोत है, वो वृंदावन मेरे हृदय में व्याप्त हो, व्यक्त हो।
मेरे हृदय में राधा और कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है, परफेक्ट रति, जो पूर्ण प्रेम है, वो मेरे हृदय में और उससे संबंधित लीलाएं मेरे हृदय में व्यक्त हो। ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करें वृंदावन की महिमा। अनंतेर माधुर्य भरिता नव किशोर वायसु महागौर श्याम प्रविलसत अनंत छवि निधि अनंतेर वेदाक्तिर अविचलाद अनंत स्मर कला सुखे वीर वृंदा विपिनम अनुकौचित विहारतः। ये जो युवा किशोर अवस्था के दो प्रेमी हैं, जिनके अंदर अनंत माधुर्य है और जो ऐश्वर्य के सागर हैं, जो गोल्ड और ब्लैक, स्वर्ण और श्याम कांति में चमकते हैं, और जो वृंदावन में खेलते हैं अपने आकर्षक लीलाओं से, रसिक लीलाओं से खेलते हैं, और जिनमें अनंत चतुरता है, चातुर्य, ये दोनों अपने इस माधुर्य में, ये माधुरी सबको प्रदर्शित करें। यहो श्री दंपत्यो सहज नव किशोर वसो सौगुरा श्यामंगा छवि माधुर्य लीला लहर भी समस्तम श्री वृंदावनम अतिरसोत्तम अभवत तयोरेव श्याम मम किम अपि दास्यम रति ग्रहे। ये जो कपल है, ये जो जुगल जोड़ी है, यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये जुगल जोड़ी जिन्होंने सारे वृंदावन को अपने माधुरी लीलाओं से मदमस्त कर दिया है, जिन्होंने, ये जो किशोर जोड़ी है, जो स्वर्ण और श्याम कांति वाले हैं, वे अपने प्रेम के घर में क्या मुझे सेवा देंगे? प्रबोधानंद सरस्वती सेवा की प्रार्थना करें इस वृंदावन में, उस जुगल जोड़ी की। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती वास्तव में मंजरी है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसी प्रकार से ये भी मंजरी है, इसलिए इसी सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। विभत्सं वपुरे तदत्र पतितश्चेष्ट समस्त अपि व्या व्यालुप्य प्रकृतिं भजन रस मयीम अंतस तथैव अकृतम श्री वृंदा विपिने तदकिंचन अकिंचन यत्र क्व चवस्थितः श्री राधा चरणारविंदम अनिशम प्रेम कदा राधे। मैं कब, प्रभुदास जी प्रार्थना करें, मैं कब नित्य रूप से राधा रानी के चरणों के, वृंदावन में राधा रानी के चरणों की बड़े प्रेम से सेवा करूंगा। इस वृंदावन में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अति असहाय अवस्था में हूं। मैं कब वृंदावन में ही अपनी डिस्गस्टिंग बॉडी, शरीर को त्यागूंगा और अपनी सारी पतित क्रियाओं को त्याग दूंगा और राधा रानी की सेवा में अपने आंतरिक रूप में जो रस से भरा हुआ उसमें भाग लूंगा।
मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकाधारेण किंतु श्री वृंदावन राधा तन्नगर नाम विस्मृतम नयतु। चाहे मुझे नरक से उद्धार नहीं हो, चाहे मेरा, मैं चाहे बहुत बड़ा पापी कहलाऊं और मेरा नरक से भी उद्धार नहीं हो, पर मैं वृंदावन और उसमें जो राधा और कृष्ण निवास करते हैं उनको कभी नहीं भूलूं, चाहे मेरा नरक से भी उद्धार नहीं हो। मत्सम इह पापात्मकोपि न भूतो न चस्ति न भाविता तन्मे सहज निरंकुश करुणम वृंदावनम परम शरणम। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं, वैसा कभी होगा नहीं। और कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं होगा जितना मैं हुआ हूं। इसलिए वृंदावन ही केवल अपनी इसलिए वृंदावन ही अपनी स्वाभाविक असीमित कृपा देने वाला वही मेरा एकमात्र आश्रय है। श्री वृंदावन परम शब्द करुणा क्षमते गुण सकेत स्वर संप्राप्य निहनोपि अनन्य गतिर एषोऽहं नोपेक्ष्य। आगे प्रभुता सरस्वती बोलते हैं, वृंदावन के जो भगवान है, जो जिनकी अद्भुत कृपा से मुझे रस की शक्ति मिली है, और वो वृंदावन के भगवान जो समय से जो हमेशा क्षमा करने वाले हैं, वो मुझे मेरे जैसे पतित को उपेक्षा नहीं करेंगे और मेरे वृंदावन की शरण प्रदान करेंगे। वृंदावन वृंदावन तव शरणम गतोऽहमिति वाग अतीव दुष्टमा। हरि हरि त्वनुकंपा विषय श्याम श्याम निचय तो अपि किम किम यू निचः। ओ वृंदावन, हालांकि मैं कहता हूं कि मैंने आपकी शरण ले ली है वृंदावन, लेकिन मैं बहुत दुष्ट हूं। क्या मैं आपकी कृपा का, वृंदावन से प्रार्थना करें, क्या मैं आपकी कृपा का विषय बन पाऊंगा? हालांकि मैं बहुत पतित हूं, फिर भी क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे? हालांकि मैं सबसे कहता हूं कि मैंने वृंदावन की शरण ले ली, लेकिन मैं बहुत दुष्ट हूं। आगे, उचितम वृंदावने कति दीनाय उदितम च नाम राधेति केवलम एतन मम्बालम अपरा नरकेश कर्मणा विस्तः। मैं कितनों दिनों वृंदावन में रहा हूं जब मैंने राधा रानी का नाम लिया हो। हालांकि यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी शक्ति है, लेकिन ऐसे कितने दिन हुए कि मैंने वृंदावन में रहते राधा रानी का नाम लिया। इस तरीके से तो मुझे, मेरे कार्यों से तो मुझे सबसे निम्न स्तर के नरक में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कितनी बार हुआ कि मैंने वृंदावन में रहते हुए राधा रानी का नाम लिया। हे वृंदा हे वृंदा तवी मात हा वृंदा हा वृंदा कानन अधीश श्री राधा श्री राधा मुरलीधरो किम
सप्राधेरोपेक्षे वश। ओ वृंदावन माता, वृंदावन देवी, वृंदावनेश्वरी की प्रार्थना करें। ओ वृंदावन माता, ओ वृंदावन के भगवान। एक तो वृंदावनेश्वरी हुआ, एक और एक वृंदावनेश्वर, मतलब कृष्ण और राधा। ओ वृंदावन की माता और वृंदावन के भगवान राधा और कृष्ण, क्या आप मुझे अपने अपराध के लिए उपेक्षा करेंगे? क्या मुझे अपराधी होने के कारण क्या आप मेरी उपेक्षा करेंगे और वृंदावन में निवास नहीं करने देंगे? अह विग्रह अग्र अह विग्रह कर्म अष्टम यत्तन ममति मूढ़स्य नैव जहामि तु वृंदा विपिनम नैवत्र नाम राधय। मैं बहुत सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता हूँ और मैंने सबसे बड़े से बड़े अपराध किया हूँ, लेकिन मैं कभी भी वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा और न राधा रानी के नाम का त्याग करूंगा। राधा रूप विलासन समाधिका माधुरी धुर भरितान अपि वाचास्पि ग्रणम महम्य वृंदा कानने स्वमी निश्चित। बिना चिंता के मैं वृंदावन में रहूंगा और राधा के रूप, राधा रानी के रूप का और उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए मैं सर्वश्रेष्ठ आनंद का आस्वादन करूंगा वृंदावन में रहते हुए। इस प्रकार मैं वृंदावन को कभी त्यागूंगा नहीं। चंपक कुवल्य कांति रूप व्यय श्री विलास विश्रांति तौ दंपति गति में वृंदा विपिने स्मरिका रसमूर्ति। प्रेम के रस के दो रूप जो हैं, प्रेम के रस के दो रूप है, जिनका एक का कलर चंपक जैसा है और दूसरे का कलर ब्लू लोटस। चंपक जैसा कलर है राधा रानी का और ब्लू लोटस नीले नील कमल है श्याम का, श्याम सुंदर का। ये प्रेम के जो रस के जो दो रूप हैं, जो स्वर्ण और श्याम कांति के हैं, सारी सुंदरता, सारा यु सारा युवा, सारा सुंदरता, सारा यौवन और सारी लीलाएं इन्हीं के अंदर है। और वृंदावन में रहते हुए यही मेरे आश्रय है, वृंदावन में रहते हुए यही मेरे शेल्टर है। कौन? ये राधा और कृष्ण। वृंदा कानन कुंज मंजुला रति केली माधुरी पुंजय गौर श्यामा किशोर मानसा चौरव सदा मम स्फुरतम। ये जो स्वर्ण और श्याम कांति वाला जो जुगल जोड़ी है, दो हंस है जो, ये दो हंस के समान है। ये मुझे वृंदावन के कुंजों में प्रकट हो और वो वृंदावन में जो माधुरी से पूर्ण है और जहां पर चार्मिंग, बड़े आकर्षक प्रेम की लीलाएं होती हैं, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं। आगे बोलते हैं, वेदमीना धर्म धर्म निक्षे शास्त्राणी नापि तत्सुविदः राधा कृष्ण पदाम्बुज माधुरिमा लोभ भ्रमण मनो मधुप। मैं धर्म और धर्म अधर्म को नहीं जानता। यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा, मैं धर्म और अधर्म को नहीं जानता। मैं न शास्त्रों को नहीं जानता और मैं ज्ञानी व्यक्ति को भी नहीं जानता। मेरा मन तो भंवर के समान है जो जगह जगह घूमता रहता है। जो राधा और कृष्ण के चरण कमलों की मधुरता के लिए लोभी है,
बोल रहे मैं तो धर्म अधर्म ही नहीं जानता, मैं तो शास्त्र भी नहीं जानता, मैं ज्ञानी व्यक्ति को भी नहीं जानता, मेरा मन तो भंवर के समान है। जो लोभी है, किस चीज के लिए लोभी? राधा और कृष्ण के चरण कमल में जो मधुरता है उसको पीने के लिए मैं भंवर के समान, मेरा मन लोभी है। अत्युन अतियोन्माद रसागर मग्नम तन्नागर द्वयम किमपि विहरत गौर श्यामम वृंदावन कुंज विखिकासु भजे। मैं पूजा करता हूँ स्वर्ण और श्याम कांति वाले प्रेमियों की पूजा करता हूँ, जो डूबे हुए हैं किसमें? रस के सागर में डूबे हुए हैं, और जो लीलाएं करते हैं वृंदावन के अलग अलग कुंजों में, जो लीलाएं करते हैं, मैं उस कपल की पूजा करता हूँ, मैं उस कपल की पूजा करता हूँ। अपि अस्तु नरकोटि वृंदावनंतम अपि मस्तु वा सफल राधा पद राधा पदाब्ज दास्य सुदृष्ट अजसा महा मध्यमस्यपि। मैं हो सकता है कि वृंदावन के बाहर चला जाऊं और करोड़ों नरकों में चला जाऊं। वृंदावन से बाहर होके हो सकता है मैं करोड़ों नरकों में चला जाऊं। ये ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर मेरे को आशा है, वो आशा को मैं छोड़ नहीं सकता। वो आशा क्या है? हालांकि मैं बहुत पतित हूँ, फिर भी मैं राधा रानी के चरण कमलों की सेवा में हूँ, यही मेरी आशा है। हो सकता है कि मुझे वृंदावन से बाहर जाना पड़े और करोड़ों नरक भोगना पड़े, या नहीं भी हो सकता, पर मेरे पास एक आशा है जिस आशा को मैं त्याग नहीं सकता, कि मैं बहुत पतित होते हुए भी मैं राधा रानी की चरण कमलों की सेवा में, इस आशा को नहीं छोड़ सकता। यदि दुर्व यदि दुर्वाच्य शस्त्रम यदि च कर्केन चयन दीर्यते देह दुष्कर्म कोटिया यदि तदपि न राधा प्रिय वनम जयम। हालांकि मुझे हजारों इंसल्ट हालांकि मुझे हजारों इंसल्ट सहन करना पड़े, हजारों बार अपमान सहन करना पड़े, या मेरे शरीर को लकड़ी काटने वाली आरी से काट दिया जाए, या अपने में बुरे कर्मों से, करोड़ों बुरे कर्मों से कष्ट पाता रहूं, लेकिन मुझे राधा रानी का जो डियर राधा रानी का जो प्रिय वन है वृंदावन, वो मेरे से छूटे नहीं। ये मेरी प्रार्थना। ये वृंदावन की महिमा का बताने के, वृंदावन चाहे मुझे आरी से काट दिया जाए, चाहे मुझे सफर करना पड़े करोड़ों कर्म बुरे कर्मों से, चाहे मुझे हजारों अपमान सहन करना पड़े, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मैं राधा रानी का जो प्रिय बने वृंदावन, उसको मैं नहीं छोड़ूं, वृंदावन मुझसे नहीं छूटे। आगे प्रबोधान सरस्वती कहते हैं, चंडलेरपि थुकृता इह चेद वृंदावने लभे वसितम आमृति यदि तत्कृपया वेत्थ समस्तन प्रणया महे मम मये अहम। मैं मृत्यु तक उस राधा रानी की कृपा से वृंदावन में रह सकता हूँ। हालांकि चांडाल भी मेरे ऊपर थूकते हैं, क्योंकि मैं बाकी सारी चीजों को उतना तुच्छ समझता हूँ, जैसे घास
मैं बाकी सब चीजों को उतना तुच्छ समझता हूँ। चांडाल भी चाहे मेरे ऊपर थूके, बट मैं वृंदावन में मृत्यु तक केवल राधा रानी की कृपा से ही रह सकता हूँ। अति दुर्गंध्याति शुचिना अति विकृतनयादि मध्य दुःखदं योषित वपुषि निमागम वृंदावन विनोदरेण न परम। यहाँ पे मंजरी के रूप में बोलते हैं ओके, चाहे मैं स्त्री शरीर में डूबा रहूं, मेरे शरीर से दुर्गंध आती रहे, मैं अस्वच्छ हूँ एकदम, एकदम कुरूप कुरूप हूँ, मेरा चाहे प्रारंभ से मध्य से और अंत से मुझे दुख कष्ट ही होता रहे, कुछ भी मुझे बचा नहीं सकता है, वृंदावन के अलावा मुझे कुछ भी बचा नहीं सकता। अहा महाहत भाग्यो महाविपद बुद्धि पतित चांडल अहमपि कामप्यासं करोमि वृंदावन प्रभवज प्रभज्ञ। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं मैं पतित चांडाल हूँ, और मेरी बुद्धि जो है हमेशा गलती करने वाली बुद्धि है। फिर भी वृंदावन की फिर भी वृंदावन की शक्ति को जानते हुए मेरी एक अद्भुत अभिलाषा है। फिर वृंदावन की शक्ति को जानते हुए मेरी अद्भुत अभिलाषा है। अत्युच्चरण खला करुणाना तरनौ तौ सुगार नील रुचि स्ववने माम कलयेतां तुंग महंग खेलनौ कपि। ये जो यूथफुल कपल है, जो युवा जोड़ी है, युगल है, जिसमें असीमित कृपा है, जो स्वर्ण और श्याम कांति में है, और जो बहुत ही अद्भुत उच्च कोटि के प्रेम लीलाएं करते हैं, मेरे वृंदावन में रहते हुए मेरे ऊपर दृष्टि डालें, उनकी दृष्टि की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वृंदावन में रहते हुए ये कपल जो है, युगल जोड़ी मेरे ऊपर दृष्टि डाले। विहारत प्राणाद्वैतम वृंदावन पुष्प वाटिक्यम तत् गौर श्यामम अतिस्मर विश्व किशोरम कदमुदा सेवे। कब मैं बड़े आनंद के साथ में इस जोड़ी का, युगल जोड़ी का, कौन सी स्वर्ण और श्याम कांति वाली जोड़ी का प्रेम के साथ में और आनंद के साथ में सेवा करूंगा। ये जोड़ी जो वृंदावन के पुष्प कुंजों में लीलाएं करती है, जोड़ी वृंदावन नव कुंज द्वारी मनोहरी सारी खेलयम मधुरा विवाद्यो मधुरा विवादयो उजरंभिता रस जलधि पश्य राधिका कृष्ण। राधा और कृष्ण जो रस के सागर हैं, और जो पासा खेलते समय अपने झगड़े की माधुरता प्रदर्शित करते हैं, कहां पर बैठे हुए, फ्रेश कुंज के, वृंदावन के कुंज में बैठे हुए इन राधा और कृष्ण को देखो, जो आनंद का झगड़ा करते हैं। श्री वृषभानु व्रजपति दुर्लीला कुमार तो स्मरत्यो नव नव कुंज विहार हरावली वल लुंठन में कंठे। ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रबोधन सरस्वती, ये जो दोनों यूथ हैं, दोनों युवा हैं, स्वर्ण और श्याम कांति वाले, इनकी जो लीलाएं हैं, ये जो दोनों बालक हैं, जो वर्ष भानु और नंद के
पुत्री और पुत्र हैं, ये मेरे गर्दन में जो माला है, मोतियों की जो माला है, उस मोतियों के समान मेरे गर्दन पर डांस करें। दृष्टिम व्यार्त्वा देहादि, दृष्टिम व्यार्था देहादि अखिल गुणमय द्वैत जलाद अनंते पारे ब्रह्मात्मा चिर ज्योतिष गम्या मनोथेश आनंद संदरे ज्योतिषावे आवेश्य थ्यो माधुर्य माधुरता महाकाम बीजे रसाव तस्मिन् वृंदावनम तद्गमनम ये भजो तऊ नागर गौर नीलाओ। अपनी आंखें, अपनी आंखों को ड्यूलिटी से, द्वैत से, गुणों गुणों के जो द्वैतवाद है उससे दूर करो और अपने शरीर को भगवान की तरफ लगाओ जो असीमित ब्रह्म ज्योति वाले हैं। तब अपने मन को उस असीमित ज्योति में प्रवेश करा दो और फिर उसके अंदर जाके उस रस के सागर में प्रवेश करो जो मधुर काम बीज का सागर है। उस सागर में वृंदावन जो है अपने घरे रूप में है और वहां पर जाकर उस लविंग कपल, उस जोड़ी, युगल जोड़ी जो श्याम और स्वर्ण कलर की, उसमें उसकी पूजा करो। आगे बोला गया है सौंदर्या सौंदर्यानेशामोर्ध्वललित नव वायो मधुरिणं दुर्निरम् बिभर्णो दिव्यलीलामयतनुं बतानो शोभा संशोभमाननम् स्वास्थ्याभिः समुच्चरन्नखिलगतिया महाशक्ति वृदौ श्यामतो श्रीवृन्दावनय नित्योन्माद मदन रसनाध्ययनान्येद विदनतु। वो शरीर जिनके पास से आकर्षक शरीर है, जो माधुरी लीला करने वाला शरीर है और जिनका यौवन बहुत ग्रेसफुल है, जिनकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं है, और जब प्रेम में होते हैं तो और भी उनकी महिमा बढ़ जाती है। ऐसे युगल जिनमें कई महान शक्तियां हैं, कोई सीमा नहीं, लेकिन इस अवस्था में, प्रेम की अवस्था में और कुछ नहीं जानते हैं। वो वो तो केवल वृंदावन के प्रेम से अंधे हो रहे। वृंदावन में जो प्रेम है उससे अंधे हैं।
आगे अंतिम श्लोक में इस अध्याय के हैं। वैदग्धेर अतुलादिक ललिता सखी मंडलम दिव्य रूपम स्मृत्यव किशोर नित्यम स्मरतत् अनुसदा किंकरिस्तः किशोर नानाश्चर्य अद्भुत रुचिर कला वर्णपेदेर मनोरंजना दिव्यालंकार वस्त्र निज द्व्यात्म द्वंद्व भाविका पूर्ण। सखियों के उस झुंड की जो ग्रेसफुल सखियां हैं, उन सखियों के झुंड का आकर्षक रूप देख के जो सब किशोर अवस्था में है और जिनके बराबर कोई नहीं है और जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं कौशलता में, और किशोर अवस्था की मंजरियों को याद करते हुए, उनके अद्भुत रूपों को याद करते हुए, आकर्षक रूपों को याद करते हुए, जिनके रूप अलग अलग हैं और जिनकी अलग अलग कौशलता है, जिन्होंने बड़ी आकर्षक ड्रेस पहन रखी है और गहने पहन रखे हैं, और जो हमेशा अपना प्रेम बता रहे हैं किसके लिए, राधा कृष्ण के लिए, उनको मैं याद करता। इस प्रकार से श्री प्रमोदानंद सरस्वती गोस्वामी जो है वृंदावन महिमामृत का 9वें शतक में वर्णन करते हैं। इसके बाद आगे 10वें शतक में वर्णन करते हैं वो। कंचित तत्र चलत कंचन रुचिर रुचिम कोटि चंद्रानंदभम नीलोरोस्निग्ध पुष्प ग्रहिता नव महावेणी पुष्परो गुच्छम श्रीमान्नासपुत प्रज्वल कनक मणि द्योति देविका मुक्तम मुक्ति पंकी छगान चुरिता सुदर्शनम चारु बिंबधार अनुस्थितम। मैं उन सखियों की इन मंजरियों को याद करता हूं जो स्वर्ण कांति वाली हैं, जिनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमा से मिलता है, जिनकी सिर के बाल, जिनकी चोटियां जो है आकर्षक पुष्पों से सुशोभित है और जिनके चोटियों के टिप पे पुष्पों का झुंड है और जिनके नाक पे नथनी है जिसमें मोती हैं, सोने के ऊपर मोती हैं, और जिनके मोतियों के समान दांत हैं और जिनके बिंब के फल के समान लाल होठ है। कैशोरा विजंती मंजूस्तन मुकुल युगम गोप्यांतिम पतंते नात्यंत क्षीण मध्यम अतिरुचिर मृदु श्रोणी राजदुक्कुलम कांची मंजिरा हरावली वाल्ये घट दिव्य कैवर शोभम दिक चक्र छाड़ी पूर्ण छवि कनक लता चारु भंगी मयंगे, जिनका आकर्षक वक्षस्थल जो उनके वस्त्रों में छिपा है, उनकी किशोर अवस्था को व्यक्त करता है। वो जिन्होंने जो महिमा मंडित हो रही, जिन्होंने कमर में कमर कंद बांधा है, बेल्ट में है, एंकलेट्स हैं, नेकलेस है और कई ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं और जिन्होंने कई बाजूबंद पहने हैं, वो स्वर्ण लता के समान है और जैसे चलती हैं
अपनी ज्योति से सारी दिशाओं को भर देती। श्री राधा स्निग्ध मुदेता पुलकवतीं स्वामिनी शिक्षितानम संयोग मैत्रीं कलानं तदात्सय कृपासने विश्वस्य पात्रे कोटि प्रणतं निर्मञ्चितपाद नखमनेकशोभं सबन्ध विभ्रमाणां चार गुच्छारचलदाल विलास्य चित्रा सूक्ष्मानं चोलम्। उस सखी के रोम जो खड़े हो जाते हैं जब वो राधा रानी का स्नेही और आकर्षक क्रियाओं को देखती, वो सखी, वो राधा रानी की जो कलाएं हैं उसकी डोर कीपर है, उसकी सुरक्षा करने वाली। वो राधा रानी के कृपा की पात्र है, उनके स्नेह की पात्र है, उनकी विश्वास की पात्र है। वो सखी राधा रानी को अपनी करोड़ों प्राण वायु से सेवा करते हैं। वो राधा रानी के नख की सेवा जो ज्वेल के समान है उसकी करोड़ों प्राण वायु से सेवा करती है। वो ऐसी चोली पहनती है जो फाइन कलर क्लॉथ की, जो एकदम फाइन कलर के कपड़े की है, और जो आकर्षक है और चमक दमक वाली है, और जो फ्लावर से सजी हुई है। स्मरामि वृंदावन कुंज विधिकः स्मरामि तौ नागर दिव्य दंपति शोगोरनालौ स्मर केलि सागरे माग्नौ अपार दीन राति अवेद्यन। मैं उस सखी को याद करता हूँ, मैं वृंदावन के उस कुंज के जो बाग है उसको याद करता हूँ जिसमें कुंज है। मैं उस युगल जोड़ी को याद करता हूँ जो स्वर्ण और श्याम कांति वाली है, और जो अपने रसिक लीलाओं में सीमा रहित किनारे रहित सागर में डूबे हुए हैं, जिनको पता नहीं कि रात्रि कब है दिन कब है। नित्योन्मादंग रसिका मूर्ति नित्य क्या किशोर विलास पूर्ति तौ दंपति नित्य विचित्र कांति सौगौर नीलौ भज कुंज सिम्मी। कुंज के किनारे कुंज के एज पर उस स्वर्ण और श्याम कांति वाले जुगल जोड़ी की पूजा करो, जो शुद्ध रस की मूर्ति है, शुद्ध रस के रूप है, और जो प्रेम के उन्माद में हमेशा रहते हैं, और जो किशोर अवस्था की लीलाओं से भरे हुए हैं, और जिनकी सुंदरता बहुत अद्भुत। परस्पर प्रेम रसाति काष्ठ घनाकृति मोहन दिव्य रूप प्रीति आत्मबंधा विपिन रसान्दु सखी समेत सततम स्मरामि। मैं नित्य याद करता हूँ इन दो आकर्षक रूपों को, जिनका बड़ा
जो प्रेम रस की ऊंचाइयों तक है, एक दूसरे के लिए प्रेम रस की ऊंचाइयों तक है, जो सखियों से घिरे रहते हैं और जो वृंदावन के रस में अंधे हैं और जो वास्तव में वंदन कर रहे, जो स्नेह का ही अवतार है। राधा वल्लभमात्मकोटि दयितं नित्यातिरूपो उन्नतिं नित्य प्रोच्छद अंतपार रहिता श्यामंग कांति अम्बुद्वी नित्यानंद रसोन्मादिका विकृतिं नित्तिका कैशोरिकम श्री वृंदावन नित्य केतनम अहम नित्यम भवेर भजे। नित्य प्रेम के साथ में मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो मुझे करोड़ों, मेरे अपने करोड़ों जन्मों से भी ज्यादा प्रिय है। जो प्रेम का दुख, आसानी दुख को सहन करते हैं और जो हमेशा सुंदरता के, जिनका श्याम रंग है और जो सुंदरता के सीमा रहित सागर हैं और जो हमेशा आनंद के लक्षण बताते हैं अपने रस से, और जो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं और जो नित्य वृंदावन में रहते हैं। राधा से तद व्यास तननव मदन कला तन नवांगराजत रूप श्रीहरि विलास स्मित तति कुटीप कुटिलपांग लीलांग भंगे प्रेमानंदिका मूर्छा प्रदात अति महागौर सनिग्ध रुचि कुंजेर माधुरी शरीर हृदय मामाहिर वृंदावन। वृंदावन के अंदर मेरा जो हृदय है राधा की, राधा रानी की आयु से आकर्षित है, उनकी प्रेम की कलाओं से आकर्षित है, उनके अंगों से आकर्षित है, उनकी सुंदरता से आकर्षित है, उनकी लज्जा से आकर्षित है, उनकी मुस्कुराहट से आकर्षित है और उनकी जो कुटिल दृष्टि है उससे आकर्षित है और उनके अंगों के चाल चलन से आकर्षित है, उनके स्वर्ण कांति से आकर्षित है, उनके ऐश्वर्य के रूप से आकर्षित है और जो राधा रानी माधुरी का सार है और जो प्रेम के आनंद से मूर्छित होने का कारण। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती जो है प्रार्थना करें वृंदावन में रहने का, वृंदावन में स्थान पाने का और राधा और कृष्ण वृंदावन के जो निवासी हैं राधा और कृष्ण उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करें। ये प्रबोधानंद सरस्वती की प्रार्थना है। तो अभी समय होने जा रहा है, इस प्रार्थना को हम, उनका जो प्रार्थना है इसमें यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में वृंदावन महिमा व्रत का आगे जो प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा गाया गया अगली कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री वृंदावन महिमा व्रत की जय। वृंदावन महिमा की जय। श्री वृंदावन महिमा व्रत ग्रंथ की जय। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती की जय। सभी आचार्य गणों की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।